क्या आपको पता है कि हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स या फिर जिन्हें हम सुर्ख खून के खुलिये कहते हैं, उसका क्या काम है? वो लंग्स से या फिर आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं आपके बॉडी के बाकी सेल्स की तरफ और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और उन्हें वापस लेकर आते हैं लंग्स या फिर आपके फेफड़ों की तरफ। और क्या आपको पता है कि जो आयरन है या फिर जिसे हम फुलाद कहते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। क्योंकि वो क्या काम करते हैं? वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स के साथ, ताकि इजीली जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के बाकी सेल्स की तरफ लेकर जा सके। अगर खून के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो ये काम जो है रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। और ऐसे लोग या फिर अक्सर ऐसे बच्चे जिनको आयरन की कमी होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन्हें आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर हम आयरन के सप्लीमेंट्स लें लेकिन हम उसमें कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो जो सप्लीमेंट्स है अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। वो क्या है? वो ये कि हम क्या करते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स को या तो चाय के साथ ले लेते हैं या फिर उनको लेने के बाद फ़ौरन से कॉफ़ी या फिर चाय पी लेते हैं। अब होता क्या है कि चाय के अंदर या फिर कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होती है, वो आयरन के अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देती है, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कम कर देती है, जिसकी वजह से अगर हम जितने भी सप्लीमेंट्स ले लें, हमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? या फिर अक्सर हम क्या करते हैं, उन आयरन के सप्लीमेंट्स को या फिर अक्सर माएँ क्या करती हैं, उस आयरन के सप्लीमेंट्स को या फिर सिरप को दूध के साथ मिक्स करके दे देते हैं। अब उससे भी क्या होता है कि जो दूध के अंदर या फिर अगर किसी भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ले रहे हैं, तो उसमें जो कैल्शियम होता है और जो आयरन होता है, वो एक ही रिसेप्टर्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होते हैं। तो इसी वजह से अगर हम दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स उसके साथ-साथ अगर हम आयरन के सप्लीमेंट्स लें, तो वो दोनों एक दूसरे के अब्सॉर्प्शन को डिस्टर्ब करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ना तो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को कैल्शियम मिल सकेगी और ना ही प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो आयरन मिल सकेगी। तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेने का प्रॉपर तरीका क्या है? आपने क्या करना होता है, आयरन के सप्लीमेंट्स को कोशिश करें कि खाली पेट लें, या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लें या फिर खाना खाने के एटलीस्ट 2 घंटे के बाद ले लें, ताकि आयरन अच्छे तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो सके। दूसरा आपने क्या करना है कि आयरन के सप्लीमेंट्स को कभी भी दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेना, ठीक है? और तीसरा ये कि अगर डॉक्टर ने आपको पेट के अंदर या फिर स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर तेज़ाबियत कम करने वाली अगर आपको कोई मेडिसिन दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर जो है वो ओमेप्राज़ोल दे देते हैं, जो कि पीपीआई है, जिसे हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स बोलते हैं। अब अगर पीपीआई या फिर तेज़ाबियत कम करने वाली मेडिसिन के साथ अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो तब भी आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी के अंदर वो आयरन अब्सॉर्ब नहीं होगी। क्योंकि जो आयरन अब्सॉर्प्शन है या फिर आयरन जो है उसको अब्सॉर्ब होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है आपके मैदे के अंदर।